कूल्हे के दर्द के लिए कुछ एक्सरसाइज है जो आप घर पे कर सकते हैं, क्योंकि कूल्हे का दर्द एक बहुत कॉमन है, मैक्सिमम फीमेल्स को इसका फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो काम तो होता ही है उनका, साथ में वजन उठाने से क्या होता है, समटाइम्स L4, L5, S1 में नसों में बल्जिंग आने से क्या हो रहा है कि आपके कूल्हों में भी वो पेन जा रहा है, शार्टिक नर्व कंप्रेशन में भी कूल्हों में दर्द जा रहा है। तो आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज जो मैं बता रही हूँ जो आप घर पे कर सकते हैं, वो एक तो ये है, बारी बारी से एक पैर को स्ट्रेट करके दूसरे पैर को उसके ऊपर रखेंगे और आप इस तरह से सेमी बटरफ्लाई जो है वो आप कर सकते हैं। ये एक एक्सरसाइज हो गई। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना है कि एक पैर को दूसरे पैर के घुटने के पास लाना है और पहले पैर को इस तरह से हाथ के पीछे से लॉक कर देना है। ये एक्सरसाइज भी आप करेंगे, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं आप होल्ड करें। इसमें सांसों की गति का कुछ ये नहीं है, आप आराम से अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे और इस तरह से जितना आप स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा आपके अपोजिट डायरेक्शन के कूल्हे पे प्रेशर पड़ेगा। तो आप इस एक्सरसाइज को भी बारी बारी अपने दोनों लेग से इस तरह से कर सकते हैं। आप जितनी देर होल्ड करना चाहें उतनी देर करें और जितनी देर ऊपर जितना ला सकते हैं उतना लाएं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने पावर के हिसाब से। तो आप ये दो एक्सरसाइज आपने सीख लिया। तीसरी एक्सरसाइज है जो बटरफ्लाई एक्सरसाइज है, जो सब लोग बैठ के करते हैं। उसी बटरफ्लाई एक्सरसाइज को मैं यहाँ लेट के आपको बता रही हूँ कि आपने अपने दोनों पैरों को एनस के पास हटा देंगे और कोशिश करेंगे, पूरी बटरफ्लाई नहीं होगी, पूरी नहीं खुलेगी और यहाँ की नस जो है अगर ज्यादा आपने दिया प्रेशर तो ये नस चढ़ जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है कि आप जितनी कैपेसिटी हो उतनी करके आप इसको इस तरह धीरे 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 करेंगे तो यहाँ से भी कूल्हे की नस जो है वो आपकी खुलनी शुरू हो जाएगी। 3 एक्सरसाइज ये होगा। चौथी एक्सरसाइज में अब आप करेंगे टर्न करने के बाद आप एक लेग को बिल्कुल सीध नीचे करेंगे, दूसरे लेग को उठाएंगे। उठाने का तरीका ये है कि आप इसको एंगल पे लाएं। पहले आप 30 डिग्री का बनाएंगे, 30 के बाद आपका 45, देन 60 और लास्ट में आपके 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये 90 डिग्री के एंगल पे, सब एंगल पे आपको होल्ड करना है। वापस लाएंगे आप उसी तरीके से 90, अगेन आप 60, अगेन आपको 45, अगेन 30, नाउ 0 स्ट्रेट एंगल। बारी बारी से ये भी दोनों तरफ होगा। लास्ट में आपको 5वां एक्सरसाइज बता रही हूँ। ये जितने एक्सरसाइज हैं ये सारे इजिली आपके अपने घर में हो सकते हैं। 5वां एक्सरसाइज में बता रही हूँ, आपने इस तरह से पैर को सीधा किया और इसको इसके ऊपर चाइल्ड सो गए इस तरह से, और ये जो आपके राइट पैर अगर इस तरफ गए हैं तो आपका पोर्शन इस तरफ आएगा। आप इसको अगर करेंगे तो आपको प्रॉपर करने से इस पार्ट में खिंचाव महसूस होगा और जितना ज्यादा आप टिल्ट करके जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा मसल्स को यहाँ पे खिंचाव में मिलेगा और धीरे धीरे ये खुलना शुरू होगा। इसी तरह नाउ टर्न कर लीजिए आप बारी बारी से दोनों तरफ से। इधर की तरफ आप लेटे, आपने पैरों को इस तरफ किया और आपका डायरेक्शन इस तरफ हुआ मूव करने का। अब इस तरह से आप करके यहाँ भी होल्ड करेंगे तो ये बारी बारी से आपके हो जाएंगे। अब आप स्टैंडिंग वे में अगर करना चाहते हैं, ये एडिशनल है, 5 तो आपने कर लिया, लेकिन ये एडिशनल है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पैरों को इस पे खड़ा करके अपने जहां तक, अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे तो हाथ को छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप किसी न किसी सपोर्ट पे आप इस तरह से रखेंगे। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं कंफर्टेबली करेंगे और ये जितना फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में ये यहीं पे रहेगा, धीरे धीरे आप इसको ऊपर की तरफ लाएंगे और इस तरह से आप अपने पोजीशन को चेंज कर लेंगे। ध्यान रखें, आपके कूल्हे में दर्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके L4, L5 और S1 की नसों को दबने की वजह से हुआ है, जहां से शार्टिक नर्व जा रही है ये कूल्हे को भी परेशान करती है। तो आप इसको खोलने की कोशिश करनी है, तो खोलने की कोशिश में आप इस पे जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे, जितनी ज्यादा एक्टिविटी इस पार्ट के लिए होगा, वो धीरे 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 इस तरह से रिलैक्स होता चला जाएगा। तो घर में आप अपने कूल्हे के दर्द को स्टार्टिंग पोजीशन से ही ठीक कर लीजिए। अदरवाइज ज्यादा बढ़ गया तो आप ही को हम जैसे थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं लीना श्रीज्ञान, नई दिल्ली से, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस के नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।